दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे व्यंजन के बारे में, जिसमें हम लोग व्यंजन उसके भेद के बारे में पढ़े थे और वर्ण विचार उसी के साथ समाप्त हो चुका था। तब हम लोग अगला पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मोर्फोलॉजी। पिछले क्लास में हम आप लोग को बता दिए थे वर्ण विचार खत्म हो गया था, अब शब्द विचार के बारे में चलेंगे। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को देखिए और ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक साथ आप लोगों को कई एग्ज़ाम में काम आएगा, छोटे बच्चे भी इसको देख सकते हैं। और अब जो हम बताएंगे वो एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी जो लेगी उसमें भी 75 मार्क्स का हिंदी आने वाला है, पारा मेडिकल में 75 मार्क्स का रहता है, सीटेट में भी हिंदी रहती है। तो एक साथ ये कई सारे कामों में आ जाएंगे। 8, 9, 10 के बच्चों को भी ये सारी चीज़ सब पढ़नी होती है। तो हम बात करते हैं शब्द विचार का। शब्द विचार में बात करते हैं शब्द का। शब्द विचार में बात करते हैं शब्द का। तो शब्द का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों का स्वतंत्र सार्थक समूह। दो या दो से अधिक वर्णों का स्वतंत्र जो सार्थक समूह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, सॉरी शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों का स्वतंत्र सार्थक समूह जिसका कुछ अर्थ निकले। जैसे अगर हम लिखें रा और म तो इसका अर्थ निकल रहा है। अगर यहीं हम लिख दें म इधर और र इधर तो भी इसका अर्थ निकल रहा है मर। लेकिन यहीं हम च लिख दे स लिख दे चस, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो ये शब्द नहीं होगा। दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह जिसका कुछ अर्थ हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो हम लोग शब्द समझ चुके हैं। शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों का स्वतंत्र सार्थक समूह। मैं बार बार इसीलिए आप लोगों को कहता हूँ ताकि आप लोग इसको पढ़ पाएँ, इसको समझ पाएँ। अब हम बात करते हैं, अब हम समझ गए जबकि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं भैया शब्द के बारे में, वर्गीकरण का। तो शब्द का अगर हम इसको मिटा के हम लिखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। चलिए देखते हैं शब्द का वर्गीकरण। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें शब्द, इसका वर्गीकरण करते हैं, देखिए क्या क्या होता है, किस किस आधार पे होती है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या होता है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं शब्द के बारे में। चलिए, तो शब्द के बारे में, शब्द के जो हैं जो प्रकार हैं, जो वर्गीकरण हम 5 आधार पे किए हैं या 5 आधार पे जो किया जाता है उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो पहला है दोस्तों स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। शब्द का जो शब्द विचार हम लोग पढ़े, शब्द पढ़ें, शब्द समझ गए, वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उसका कुछ अर्थ आना चाहिए, अगर अर्थ नहीं आ रहा है तो वो शब्द नहीं है। अब हम बात करते हैं शब्द के प्रकार पर, आधार क्या, उसके क्या किया हम लोग? उसको बांट दिए 5 प्रकार में। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, तो किस उत्पत्ति के आधार, कौन आधार पे उस शब्द बना है, उसके उत्पत्ति का बेसिस क्या है, वो कहाँ से निकला हुआ शब्द है, उसके आधार पे अगर हम शब्द का बात करते हैं तो पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, फिर है देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होता है, तद्भव शब्द क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो तत्सम शब्द वो होता है जो संस्कृत भाषा से डायरेक्टली उठ के हमारे हिंदी में उसका उपयोग होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से सीधा सीधा हमारे भाषा में उपयोग होता है, जैसे ग्राम, जैसे दंड, ये शब्द ऐसे शब्द हैं जिसको हम लोग संस्कृत से लिए हैं और सीधे सीधे हिंदी में उपयोग करते हैं। तद्भव शब्द वो हैं जो संस्कृत से लिए हैं लेकिन उसको हम लोग कुछ बदल के उपयोग करते हैं, जैसे अंध। अंध शब्द जो है संस्कृत का, हम लोग हिंदी में उसका उपयोग करते हैं अंधा। देशज शब्द जो हमारे देश के शब्द है। विदेशी शब्द जो कुछ ऐसे शब्द है जो विदेशी शब्द है, अलग अलग देश के हैं, पुर्तगाली, जापानी, चीनी, उसको हम लोग हिंदी में यूज करते हैं। और संकर शब्द है कि 2 शब्दों को मिलके बनता है। इसके बारे में और डिटेल से हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम लोग अभी ये देखते हैं। अब रचना के आधार पे, तो जो शब्द का रचना हुआ है उसके आधार पे अगर हम शब्द का बात करें तो वो 3 तरह का होता है। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द और एक होता है योग रूढ़ शब्द। 3 शब्द देख लीजिए आप लोग, एक रूढ़ शब्द, एक यौगिक और एक योग रूढ़। अब बात करते हैं भाई प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे अगर बात करें तो 2 तरह का शब्द होता है। जैसे प्रयोग कैसे कर सकते हैं, या तो सार्थक होगा, उसका कुछ अर्थ होगा, या निरर्थक होगा।
हम लोग देखते हैं घर में पिताजी कहते हैं कि काम का है बिना काम का है, तो जो काम का है वो सार्थक है, जो बिना काम का है, जैसे हम लोग जब तक बेरोजगार हैं तब तक हम लोग निरर्थक हैं, किसी अर्थ के नहीं हैं। तो कहने का ही मतलब है कि जो सार्थक शब्द है जिसका कुछ अर्थ हो और निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं हो। और अगर अर्थ के आधार पे हम शब्द को बांटते हैं तो उसके भी कुछ प्रकार होते हैं, जिसके बारे में अब हम आप लोगों को बता रहे हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो एकार्थी शब्द हैं, जिसके सिर्फ एक अर्थ होते हैं। एकार्थी शब्द क्या है? जिसके सिर्फ एक अर्थ होते हैं। और अनेकार्थी शब्द क्या है? जिसके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनेकार्थी। पर्यायवाची शब्द, एकदम इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग ध्यान से और देख लीजिए। पर्यायवाची शब्द एक ही चीज़ का अलग अलग नाम है, जैसे राजा का नरेश, इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, विलोम शब्द मतलब उल्टा, विलोम शब्द मतलब उल्टा। और बात करें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ये बहुत ही खतरनाक होता है भाई। श्रुति सम भिन्नार्थक का मतलब सुनने में एक जैसा हो और उसका जो है अर्थ अलग अलग हो। जैसे अगर हम बात करें अंश, अंश मतलब क्या होता है? भाग या खंड, किसी चीज़ का टुकड़ा नहीं कहते, एक अंश हो गया, दो अंश हो गया, अंश बट्टा हर वाला अंश। एक अंश में दंत सौ जो होता है उसका मतलब होता है कंधा। तो वही मतलब क्या हो गया कि अलग अलग शब्द का सुनने के आधार पे अलग अलग अर्थ हो जाता है। चलिए तो हम बात करते हैं बारी बारी से, इस सब के बारे में करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इसको रोकते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तत्सम तद्भव देशज विदेशज। चलिए।